दोस्तों, आज क्रिकेट जगत में एक ऐसी ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली भिद्दंत देखने को मिली जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर एसीसी मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025 का वह महामुकाबला खेला गया जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। भारत और पाकिस्तान के बीच यह फाइनल मुकाबला किसी युद्ध से कम नहीं था, जहां टॉस की उछाल के साथ ही रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया था। भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला किया और दुबई की इस तपती धूप में पाकिस्तानी गेंदबाजों को मैदान पर उतार दिया। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर आज का सवेरा केवल एक कैलेंडर के नए दिन की शुरुआत नहीं था, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम और अनंत इतिहास में एक नया, अमर, जादुई और अत्यंत गौरवशाली अध्याय लिखने का एक अटूट और फौलादी संकल्प था। जैसे ही भारत के युवा कप्तान आयुष म्हात्रे और भारतीय क्रिकेट की नई भविष्यगामी युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की वह जादुई सलामी जोड़ी फाइनल के इस ऐतिहासिक और भव्य महामंच पर अपने कदम रखने के लिए पवेलियन की ऊंची सीढ़ियों से बाहर निकली, तो पूरा का पूरा स्टेडियम किसी जागते हुए सक्रिय और प्रचंड ज्वालामुखी की तरह भयंकर गर्जना के साथ फट पड़ा। मैदान के चारों ओर मौजूद हजारों भारतीय दर्शकों की तालियों की वो गूंजती गड़गड़ाहट और इंडिया इंडिया के उन गगनभेदी नारों ने दुबई की तपती और शुष्क रेगिस्तानी हवा में एक ऐसी जादुई, रोंगटे खड़े कर देने वाली और अभूतपूर्व ऊर्जा भर दी थी, जिसे महसूस कर मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी, हर अधिकारी और हर एक फैन के शरीर में बिजली जैसी सिहरन दौड़ रही थी। इन दोनों नन्हे सितारों के मासूम दिखने वाले लेकिन अंदर से फौलादी, परिपक्व और अनुभवी कंधों पर आज करोड़ों भारतीयों के एशिया कप जीतने के अरमान और बरसों पुरानी अधूरी उम्मीदों का एक बहुत ही विशाल और भारी बोझ टिका हुआ था। भारतीय ओपनर्स ने जैसे ही क्रीज पर पहुंचकर अपना गार्ड लिया और बल्ले को जमीन पर थपथपाया, उनकी आंखों में जीत का वह प्रचंड, अडिग और अटल संकल्प साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, जो केवल खेल जगत के महानतम दिग्गजों में ही नजर आता है। उन्होंने मैच की पहली ही गेंद से पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह बिगाड़ते हुए उनके आत्मविश्वास को तार तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी विश्वस्तरीय बल्लेबाजी में तकनीक की अद्भुत शुद्धता, शास्त्रीय नजाकत और आधुनिक पावर क्रिकेट की खौफनाक आक्रामकता का ऐसा बेजोड़ और दुर्लभ मिश्रण पेश किया कि डगआउट में बैठे दिग्गज कोच और कमेंट्री बॉक्स में बैठे विश्व क्रिकेट के नामचीन विशेषज्ञ भी अपनी आंखें मलने को मजबूर हो गए कि क्या इतनी कम उम्र में ऐसा कौशल संभव है। आयुष म्हात्रे ने जहां अपनी पारी के दौरान क्लासिक कवर ड्राइव, जादुई बैकफुट पंच और बिल्कुल सीधे बल्ले से दर्शनीय तथा सीधे स्ट्रेट ड्राइव खेलकर अपनी बल्लेबाजी की अद्भुत महारत, संतुलन और क्लास का परिचय दिया, वहीं दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी प्रचंड शारीरिक ताकत, जबरदस्त फुटवर्क और बिजली जैसी टाइमिंग का बेजोड़ प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी पेसर्स की 140 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रचंड गति का बखूबी फायदा उठाया और गेंद को बार बार स्टेडियम की ऊंची छतों और स्टैंड्स के पार भेजना शुरू किया। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 210 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक, रिकॉर्ड तोड़, विशाल और अटूट साझेदारी हुई, जिसने पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ की हर चाल, हर फील्ड सेटिंग, हर मनोवैज्ञानिक दबाव और हर रणनीतिक घेराबंदी को पूरी तरह से तहस नहस और तितर बितर करके रख दिया। उनके गेंदबाजों के चेहरों पर एक गहरी हार की बेबसी और हताशा साफ तौर पर दिखाई देने लगी थी। पाकिस्तान ने अली रजा और मोहम्मद शयान जैसे अपने सबसे धारदार, एक्सप्रेस गति वाले और अनुभवी गेंदबाजों को अलग अलग छोर से मोर्चे पर लगाया और हर सिंगल रन के बाद फील्डिंग की जमावट में कई तरह के जटिल बदलाव किए ताकि इन बल्लेबाजों के रनों के सैलाब को किसी तरह रोका जा सके। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के प्रचंड प्रहारों और तूफानी बल्लेबाजी के सामने उनकी एक न चली और मैदान का हर कोना केवल और केवल बाउंड्री की राह पकड़ता रहा। आयुष म्हात्रे एक बेहद ऊंचा और हवाई आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और वे 90 गेंदों पर 125 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस यादगार और महान शतकीय पारी में 12 शानदार चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। आयुष के आउट होते ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैदान पर थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि वह तूफान अब थम चुका था और उस समय भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 210 रन था। इसके तुरंत बाद वैभव सूर्यवंशी का डटकर साथ निभाने के लिए टीम के सबसे भरोसेमंद और तकनीकी रूप से सक्षम विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू मैदान के बीचों बीच आए।
आयुष के जाने के बाद स्वाभाविक रूप से भारत की रणगति में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि नए बल्लेबाज कुंडू ने पिच के अतिरिक्त उछाल को समझने, गेंदबाजों की बदलती लाइन को भांपने और दुबई की उस झुलसा देने वाली तपती दोपहर की गर्मी में खुद को शारीरिक रूप से ढालने के लिए कुछ ओवरों का जरूरी समय लिया। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने दूसरे छोर से रनों का अकाल बिल्कुल नहीं पड़ने दिया और वह लगातार चालाकी से सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे और बीच बीच में कड़क बाउंड्री तथा गगनभेदी हवाई शॉट लगाकर पाकिस्तान पर निरंतर मनोवैज्ञानिक दबाव और खौफ बनाए रखा। 36वें ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 240 रन तक पहुंच चुका था और वैभव सूर्यवंशी अब अपने व्यक्तिगत करियर के एक और ऐतिहासिक, अमर और सदियों तक क्रिकेट की किताबों में याद रखे जाने वाले सबसे कम उम्र के विशाल शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। जैसे ही वैभव ने अपना यह शानदार और रिकॉर्ड तोड़ दैट शतक पूरा किया, पूरे भारतीय खेमे, सपोर्ट स्टाफ और डगआउट में बैठे हर खिलाड़ी ने खड़े होकर इस युवा शेर की दहाड़ का सम्मान के साथ अभिवादन किया। इसके तुरंत बाद अभिज्ञान कुंडू ने भी अपनी पुरानी लय पूरी तरह हासिल कर ली और मैदान के चारों ओर अपने सिग्नेचर शॉट्स और जादुई कलात्मक शॉट्स की ऐसी बौछार करनी शुरू कर दी कि पाकिस्तानी फील्डर्स के पास भागने की जगह कम पड़ गई। 40वें ओवर के बाद इन दोनों ने मिलकर रनों की रफ्तार को किसी सुपरसोनिक स्पेस रॉकेट की तरह अविश्वसनीय गति से बढ़ा दिया और अब मैदान पर स्थिति यह थी कि पाकिस्तानी फील्डर्स केवल बाउंड्री लाइन के पास लाचार और मूक दर्शक बनकर हताश खड़े थे और उनका एकमात्र काम केवल दर्शकों के बीच से गेंद को वापस ढूंढकर लाना रह गया था। वैभव सूर्यवंशी ने इसके बाद और भी ज्यादा विध्वंसक, खौफनाक, आक्रामक और निडर रुख अपनाया और देखते ही देखते 46वें ओवर की अंतिम गेंद तक भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 364 रन के अविश्वसनीय और डरावने आंकड़े तक पहुंचा दिया, जहां से पाकिस्तान की शर्मनाक हार दीवार पर लिखी किसी स्पष्ट इबारत की तरह बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी। वैभव सूर्यवंशी एक बहुत ही तेज और करारा पुल शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री के बिल्कुल करीब लपके गए और वे 123 गेंदों पर 164 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक और प्रचंड पारी में 18 खूबसूरत चौके और 8 विशाल छक्के शामिल थे। वैभव के आउट होने के बाद अंतिम 4 ओवरों में पाकिस्तान के गेंदबाजों ने वापसी की, अपनी अंतिम और भरपूर कोशिश की और डेथ ओवर्स में अपनी सटीक यॉर्कर और धीमी गति की गेंदों के दम पर भारत के 4 विकेट जल्दी जल्दी चटकाए ताकि स्कोर को 400 के नीचे रोका जा सके। लेकिन भारतीय निचले क्रम के जांबाज बल्लेबाजों ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने अंतिम 24 गेंदों पर बहुमूल्य 32 रन और जोड़कर स्कोर को एक ऐसी हिमालयी और दुर्गम ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना दुनिया की किसी भी अंडर 19 टीम के लिए एक असंभव सपना मात्र था। अभिज्ञान कुंडू एक कलात्मक कवर ड्राइव खेलते हुए सीधे फील्डर को कैच थमा बैठे और वे 45 गेंदों पर 55 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस महत्वपूर्ण पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत का कुल स्कोर निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 396 रन था, जो कि अंडर 19 क्रिकेट के संपूर्ण इतिहास में किसी भी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले के लिए एक अभेद्य, डरावना, पहाड़ जैसा और लगभग असंभव लक्ष्य बन गया था, जिसने पाकिस्तान के बल्लेबाजों के मनोबल को मैच शुरू होने से पहले ही पूरी तरह तोड़ दिया था और उनकी आधी से ज्यादा हार तो दूसरी पारी के शुरू होने से पहले 100 रन से ज्यादा हो गई थी ही तय हो चुकी थी। 397 रनों के इस विशाल, अभेद्य और हिमालय जैसे गगनचुंबी लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम के सामने मैच की दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही रन रेट का एक ऐसा भारी और जानलेवा पहाड़ जैसा दबाव साफ नजर आ रहा था, जिसे पार करना दुनिया की किसी भी टीम के लिए नामुमकिन था, क्योंकि दुबई की इस तपती हुई और सूखी पिच पर इतने बड़े ऐतिहासिक स्कोर को किसी फाइनल के दबाव में हासिल करना किसी दैवीय चमत्कार या असंभव काम से कम नहीं लग रहा था। लेकिन इसके बावजूद उनके सलामी बल्लेबाजों जवादा अबरार और रिफत बेग ने मैदान पर कदम रखते ही हार नहीं मानी और भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद संभली हुई तथा सधी हुई शुरुआत करने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने पारी के शुरुआती पावर प्ले के दौरान भारतीय आक्रमण के खिलाफ अपनी तकनीक, साहस और किताबी शॉट्स का शानदार प्रदर्शन किया और पहले 5 ओवरों के भीतर कुछ बेहद आकर्षक, नजाकत भरे और कड़क शॉट्स लगाए, जिसके चलते पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी नुकसान के 48 रन तक जा पहुंचा था।
और इस अप्रत्याशित तेज शुरुआत ने पाकिस्तानी डगआउट और उनके फैंस में थोड़ी उम्मीद की किरण जरूर जगा दी थी कि शायद आज कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल जाए। उस समय जवादा अबरार 22 रन पर खेल रहे थे और रिफत बेग 18 रन बनाकर क्रीज पर बड़ी मजबूती से डटे हुए थे। लेकिन तभी भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने अपनी महान रणनीतिक चतुराई दिखाई और गेंदबाजी में एक ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव किया जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। उन्होंने किशन कुमार सिंह को पारी का 8वां ओवर फेंकने के लिए मोर्चे पर बुलाया और किशन कुमार सिंह ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए अपनी पहली ही गेंद पर एक ऐसी जादुई, कड़क और धारदार इन स्विंगर डाली जिसे जवादा अबरार बिल्कुल भी समझ नहीं पाए और गेंद बिजली की रफ्तार से उनके पैड्स के बीच से होती हुई अंदर आई। जवादा अबरार एक रक्षात्मक शॉट खेलते हुए 25 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 खूबसूरत चौके शामिल थे। पहला विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की रणगति और उनके डगमगाते आत्मविश्वास पर जैसे अचानक से किसी अदृश्य शक्ति ने बहुत ही शक्तिशाली इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया हो, क्योंकि नए बल्लेबाज उस्मान खान ने क्रीज पर कदम रखते ही घातक भारतीय आक्रमण के सामने बुरी तरह संघर्ष करना और रनों के लिए छटपटाना शुरू कर दिया था। भारतीय स्पिनरों दीपेश देवेंद्रन और हेनिल पटेल ने दुबई की पिच पर मौजूद सुबह की नमी और उपलब्ध टर्न का इतनी चतुराई से भरपूर फायदा उठाया कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों को चारों खाने चित्त कर दिया और उन्हें पिच पर टिकने तक का मौका नहीं दिया। इन दोनों जादुई स्पिनरों ने अपनी सटीक लाइन, नियंत्रण वाली लेंथ और रहस्यों से भरी विविधताओं से पाकिस्तानी बल्लेबाजों के इर्द गिर्द एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह और घेरा बुना कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को हाथ खोलने, बड़े जोखिम भरे शॉट लगाने या गैप में बाउंड्री ढूंढने का एक भी मामूली मौका नहीं मिला। भारतीय फील्डरों ने भी घेरे के अंदर बिजली जैसी फुर्ती दिखाकर हर एक रन को मानो अपनी जान पर खेलकर रोका, जिससे बल्लेबाजों का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। 20 ओवरों की एक बहुत लंबी और थका देने वाली समाप्ति तक पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर महज 97 रन के बेहद साधारण आंकड़े तक ही पहुंच पाया था, जो 397 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने तिनके के समान लग रहा था। अब यहां से रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव 10 के ऊपर जा चुका था और दुबई की उस झुलसा देने वाली तपती दोपहर की गर्मी में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के मुरझाए चेहरों पर हार का साफ साफ डर, भारी मानसिक थकान और एक गहरी लाचारी की लकीरें साफ तौर पर दिखाई देने लगी थी। खेल की स्थिति पाकिस्तान के हाथों से रेत की तरह फिसल रही थी और भारतीय खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। तभी भारतीय कप्तान ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद हथियार किशन कुमार सिंह को आक्रमण पर वापस बुलाया। भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने जब देखा कि पाकिस्तानी बल्लेबाज स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक दबाव को और अधिक बढ़ाने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद और घातक तेज गेंदबाज किशन कुमार सिंह को आक्रमण पर वापस बुला लिया। किशन कुमार सिंह ने गेंद हाथ में लेते ही अपने चेहरे पर वो आक्रामकता दिखाई जिसने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा कर दिया। उन्होंने अपने दूसरे स्पेल की शुरुआत में ही अपनी गेंदों से आग उगलना और मैदान पर कहर बरपाना शुरू किया और पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ को अपनी एक बेहद तेज, खतरनाक और हवा में लहराती हुई, अचानक अंदर आती हुई कांटे जैसी जादुई गेंद पर पूरी तरह चकमा दे दिया। फरहान यूसुफ ने गेंद की गति को भांपने में भारी गलती की और जैसे ही उन्होंने गेंद को रोकने की कोशिश की, गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के छोटे से गैप को चीरती हुई सीधे मिडिल स्टंप पर जा लगी और स्टंप्स की गिल्लियां हवा में कई फीट ऊपर कलाबाजी खाते हुए दूर जा गिरी। इस दृश्य ने पूरे पाकिस्तानी खेमे और उनके शांत डगआउट में एक डरावना सन्नाटा पसार दिया, क्योंकि उनके सबसे बड़े योद्धा का पतन हो चुका था। पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ एक शानदार कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 30 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस बेहद संघर्षपूर्ण और धीमी पारी में केवल एक अकेला चौका शामिल था। कप्तान फरहान यूसुफ का इस अत्यंत महत्वपूर्ण और नाजुक समय पर आउट होना पाकिस्तान के लिए किसी वज्रपात या सबसे बड़े सदमे से कम नहीं था, क्योंकि अब उनके पास इस विशालकाय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए न तो कोई ठोस रणनीति बची थी और न ही कोई ऐसा अनुभवी बल्लेबाज बचा था जो भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के इस घातक तथा सुनियोजित प्रहार को झेलने का साहस दिखा सके। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कंधों का झुकना साफ बता रहा था कि उन्होंने मानसिक रूप से हार स्वीकार कर ली है। इकाना स्टेडियम की तर्ज पर दुबई का यह ऐतिहासिक मैदान भी अब पाकिस्तान की उम्मीदों के लिए किसी कब्रिस्तान की तरह साबित हो रहा था, जहां उनकी जीत की हर एक छोटी उम्मीद और कोशिश एक एक कर दम तोड़ रही थी
और भारतीय खिलाड़ी चीते जैसी फुर्ती के साथ मैदान पर हर गेंद को रोककर उनके ऊपर दबाव के पहाड़ा को और भी ज्यादा ऊंचा कर रहे थे। किशन कुमार सिंह की उस एक विकेट ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि अब पाकिस्तान की वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है और भारतीय टीम अब अपनी ऐतिहासिक खिताबी जीत की ओर बहुत तेजी से कदम बढ़ा चुकी है। कप्तान के आउट होते ही पाकिस्तान की पूरी पारी किसी ताश के पत्तों के महल की तरह बिखरने लगी और इसके बाद पाकिस्तान का कोई भी अनुभवी या युवा बल्लेबाज भारतीय स्पिन जोड़ी की जादुई फिरकी के सामने ज्यादा देर तक टिकने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। दीपेश देवेंद्रन ने अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि मध्य क्रम के 3 मुख्य बल्लेबाज एक के बाद एक गलत शॉट खेलकर और दबाव में घुटने टेककर पवेलियन की राह पकड़ने लगे और देखते ही देखते अगले 25 ओवरों के भीतर पूरी पाकिस्तानी टीम का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से तहस नहस होकर ढह गया। अगले 8 विकेट महज 100 रन के भीतर ताश के पत्तों की तरह गिर गए और पाकिस्तान का पूरा मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर भारतीय सटीक गेंदबाजी, आक्रामक कप्तानी और चुस्त फील्डिंग के सामने पूरी तरह लाचार, बेबस और दिशाहीन नजर आया। भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी जान झोंक दी थी और उन्होंने एक भी सिंगल रन आसानी से नहीं दिया, जिससे मानसिक दबाव लगातार बढ़ता ही चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी पाकिस्तानी टीम 45वें ओवर की चौथी गेंद पर मात्र 198 रनों के मामूली स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए किशन कुमार सिंह ने 3 महत्वपूर्ण और निर्णायक विकेट झटके, जबकि दीपेश देवेंद्रन ने 4 विकेट लेकर पाकिस्तान की पूरी टीम की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी, जिससे भारत ने इस महाफाइनल को 198 रनों के एक ऐतिहासिक, कीर्तिमान और विशाल अंतर से जीतकर पूरे एशिया कप की चमचमाती ट्रॉफी पर अपना शान से कब्जा कर लिया और करोड़ों हिंदुस्तानियों को जश्न मनाने का एक सुनहरा और गर्व भरा मौका दे दिया। भारतीय टीम ने इस प्रचंड जीत के साथ पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि क्यों वे इस पूरे टूर्नामेंट के सबसे बड़े और हकदार दावेदार थे और यह युवा ब्रिगेड भविष्य के भारतीय क्रिकेट की एक शानदार, मजबूत और भरोसेमंद तस्वीर पेश कर रही है, जिसने न केवल मैच जीता बल्कि हर खेल प्रेमी का दिल भी जीत लिया। और आपके हिसाब से भारत की इस बड्ढी का असली हीरो कौन था और क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में जगह मिलने का सही समय आ गया है?